यहाँ पे ना एक फॉर्मूला है, पहले हम लिख दूंगा, उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला है तुम्हारा लॉग लिखा है यहाँ पे ए एम मल्टीप्लाई एन। देखिए मल्टीप्लाई है ना, जब जब मल्टीप्लाई होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो किया ना, जैसे इंडिसेस में हम लोग किया है, मल्टीप्लाई जहाँ रहेगा वो प्लस में कन्वर्ट होगा, बेसिस सेम हो जाएगा, वैसे करके ना, ठीक है। अगर डिवाइड रहने से क्या होता है, डिवाइड रहने से माइनस होता है। तो यहाँ पे देखो डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉग से ए बेस रहेगा, एम माइनस लॉग ए रहेगा और यहाँ पे एन रहेगा, ठीक है। अगर प्लस रहता तो मल्टीप्लाई रहता तो प्लस होगा, अगर डिवाइड है तो माइनस होगा, सिंपल है, ठीक है। ओके सो और क्या है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो जैसा यहाँ पे ये कुछ कुछ फॉर्मूला समझ लो। लॉग नीचे ए दिया है, एम दिया है, पावर एन दिया है, पावर में कितना है, एन है, इसको क्या हो गया, ठीक है। तो एन क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, देखो एन आगे आ गया, लॉग ए एम ऐसे नॉर्मल रहेगी, ठीक है। ये सब भी तुम लोगों को लगेगा समझ मुझे, हम बता दे रहा हूँ, देख लो ध्यान से, ठीक है। और एक यहाँ पे दिया है लॉग, यहाँ पे दे दिया क्या, ए दे दिया, बेस ए दे दिया, ए पर एक्स दे दिया। तो अगर बेसेस और ये वाला जो है ये दोनों अगर सेम है तो दोनों कैंसिल होकर 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये आगे आ जाएगा, पावर वाला। इसको लिखा जाए कैसे जाएगा, एक्सेल ऐसे लिखते हैं ना, जो अभी तुमको आगे में बताया हम, ऐसे ही आगे आएगा, दोनों सेम है ना, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका पूरा का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो x इंटू 1 कितना हो जाएगा, x। देखो आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा है तुम्हारा a लिखा है, ऊपर में लॉग लिखा है, ऊपर में लॉग a लिख के x लिखा है, ठीक है। इसका आंसर भी तुम्हारा x ही आएगा। आंसर कैसे आएगा x, देखो ये आगे आ जाएगा, ठीक है, ये आगे आ जाएगा, ये पावर जो आगे आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा तो ये लॉग ये बन जाएगा, सेम बन जाएगा ना ए करके, तो कट के x ही आएगा तुम्हारा आंसर। ये तो कुछ कुछ याद रखो, आगे में कराएंगे और करेंगे, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, जैसा अगर सोचो यहाँ पे दिया है लॉग दे दिया, b दे दिया, a दे दिया, यहाँ पे इसको अगर रेसिप्रोकल लिखोगे ना तो a नीचे आ जाएगा, b ऊपर हो जाएगा, देखो बेस में चल जाएगा a, ऐसा। इधर समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चलो अभी सम्स में चल जाते हैं, ठीक है। सम्स कुछ करेंगे ना तो हम लोगों का कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है लॉग, यहाँ पे ध्यान से देखना, a² c/रूट भी दिया है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इसमें दिया है इन टर्म्स ऑफ, हाँ ठीक है। अभी यहाँ पे ऊपर में देखो मल्टीप्लाई है a² और c के बीच में, और नीचे में डिवाइड में भी है b क्या है, रूट में है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस, और जो डिवाइड है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इतना तो हम लोग को पता ही है, तो पहले लिख देते। तो क्या हो जाएगा, लॉग यहाँ पे a² हो जाएगा, प्लस लॉग यहाँ पे c हो जाएगा, माइनस लॉग लिख के रूट b। ये समझ में आ गया इतना, ये तो ईजी था, ठीक है। अब जितना सारा देखो इसको ऊपर है ना, इसको ऊपर तो आगे आ जाएगा, हम बताया था, देखो n था ऊपर में, आगे आ गया n, है ना। तो यहाँ पे 2 log a हो जाएगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो log c लिख दो। यहाँ पे देखो है, इसका मतलब क्या होता है 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 log। इतना समझ में आया कि नहीं पता, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, बस यही है तुम्हारा आंसर। अगर नीचे में कुछ नहीं दिया बेस में तो तुम 10 यहाँ सोचिए, यहाँ 10 दिया था, हम नहीं लिखा था अभी, सब जगह 10 लिख दो, ठीक है। इतना समझ में आ गया, यही आंसर, और कुछ करना नहीं है उसमें, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब और करते हैं कुछ इजी वाला, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 3 प्लस लॉग, नीचे 10 लिखा है, 10⁻⁻2 है। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करने बोल रहा है, ठीक है, इवैल्यूएट, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, तो कुछ नहीं करना है, 3 तो नंबर आ गया मेरे को, इसको भी सॉल्व करके इसको नंबर बनाना है ना, आंसर चाहिए तो मतलब नंबर चाहिए मेरे को, तो लॉग का फॉर्म में। तो ऊपर पावर है देखो, -2 दिख रहा है, देखा, तो क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, लॉग 10 बच गया। तो 10 क्या हो गया, 1 हो जाएगा, तो 3 तो इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 - 2, तो आंसर कितना 1 हो गया। ये समझ में आएगी कि नहीं आया बताओ।
हाँ ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, इसकी ज़रूरत है क्या, मिटा दूँ? मिटा दूँ ना, मेरे को जगह चाहिए। ठीक है, कुछ क्लॉथ नहीं किया क्या, गंदा वाला क्लॉथ यहीं पे, तो ये मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, जो ज़रूरत होगा फिर लिखता हूँ, उसके बाद लिखूँगा साइड में। इतना तो समझ में आ गया ना। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट बुक है ना, थर्ड वाला देखो, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वाला। ये क्या हो गया देखो, मेरे को ये भी इवैल्यूएट करने बोल रहे, तो ये तो दोनों अलग अलग है, दिख रहा है मेरे को। ठीक है, तो सेम करना पड़ेगा, कैसे करेगा? तो एक्सपोनेंट इंडिसेस में किया, एक्सपोनेंट्स किया, मेरे को तो पता है कि 125 मतलब 5 के ऊपर 3 आएगा, ये तो पता ही है। तो कन्वर्ट कर लेंगे पहले, log 5 के ऊपर 3, ये तो समझ में आ गया। और इसका मतलब तो तुमको पता ही है, log 5 के ऊपर 1/2। अब वो पावर्स वाला क्या हो जाएगा, तो आगे आ जाएगा लो, यहाँ पे भी पावर था, ये भी आगे आ जाएगा, है ना। अब देखो log 5 सेम ही है, तो भूल जाए इसको। तो नीचे 3 और यहाँ पे 1/2, तो ये 1/2 का ऊपर हिल जाएगा, तो 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं है, बताओ? ईजी था। ठीक है, समझ में आ गया ना। 6 हो गया। नेक्स्ट, अगर ये तो समझ में आ गया, हाँ ठीक है। अगर इन केस ये तो बेसिस सेम था करके, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब सोचो 10 ही सोचो, कुछ था, कुछ भी नहीं था तो 10 सोचो, 5 था, कुछ भी। अगर उसने क्लियरली यहाँ लिख दिया कि बेसिस दोनों अलग अलग है, तब क्या करना है? देखो बेसिस दोनों अलग रहेगा ना, थोड़ा अलग रहेगा, तो फिर वो दिखा दूंगा एक बार, अलग टाइप का है। यहाँ पे तुम्हारा log 4 है, 8 है, और यहाँ पे माइनस देके log 8 लिख के 32 लिखा है, ये थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेसिस दोनों अलग है ना, तो बेसिस तो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको कन्वर्ट करो, सबसे पहले जो करते हो हर बार। 8 है मतलब 2 के ऊपर कुछ आएगा, 32 मतलब 2 के ऊपर, ये तो आता ही है तुम लोगों को। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, तो क्या लिखोगे, पहले वो लिख लो, log 4 2 के ऊपर 3 माइनस log 8 2 के ऊपर कितना, 5 होगा ना। ठीक है, इतना इतना समझ में आ गया। ये ठीक है कि नहीं, ये बताओ, पहले बताओ, ये सही है ना, कुछ डाउट है? हम क्या बोल रहे थे, ये दोनों को सेम करना है, ये पॉसिबल नहीं है सेम करना। तो हमको एक चीज़ पता है, दैट log अगर यहाँ 10 लिखा है, यहाँ 10 लिखा है, इसका आंसर कितना होगा, ये तो पता है मेरे को। अगर log यहाँ पे लिखा है 4 लिखा है, यहाँ 4 लिखा तो आंसर। log अगर यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ 5 लिखा तो आंसर। ये तो समझ में आ रहा। तो मैं ये दोनों को नहीं बदल सकता, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पे इसको हम क्या 4 कर देने से 4 कट के 1 हो जाएगा। इसको अगर मैं 8 कर दूंगा कन्वर्ट, तो 8 कट के 1 हो जाएगा। तो मतलब उसको 4 करना है, इसको 8 करना, मेरे मेन टारगेट है। भी समझ में आ गया। जब मैं बदल नहीं सकता हूँ तो ये तो कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको करना है, तो यहाँ पे देखो क्या है मेरे पास है, यहाँ 2 के ऊपर 3 है। ठीक है, और यहाँ पे 2 के ऊपर 5 है। इसको क्या बनाना पड़ेगा मेरे को, इसको बनाना है मेरे को 4 बनाना पड़ेगा, है ना। इसको क्या बनाना पड़ेगा, 8 बनाना पड़ेगा। अब इसको 4 कैसे बनाएंगे, इसके ऊपर तो 3 है ना, तो 3 है तो कितना बनेगा, 8 बनेगा, 4 तो नहीं बनेगा। तो क्या करना पड़ेगा, तुम बोलेगा, अगर सोचो मेरे को इसको अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, उसको 2 के ऊपर 2 लिखा तो 4 बन गया। लेकिन और तो 2 क्या करोगे, और तो 2 भी है उधर, समझ में आ रहा ना। 2 के ऊपर कितना है, 3 है, 2 के ऊपर 2 नहीं है, तो और एक 1 क्या हो गया, कुछ तो दिखाना पड़ेगा। तो एक काम हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये 2 देखो, यहाँ पे तुमको कितना चाहिए, इसके ऊपर कितना चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर 2 चाहिए, तो एक काम करो 2 लिख दो तुम। 2 तो तुम एक्स्ट्रा ले लिया, 2 तो नहीं था, कितना था, जितना भी एक्स्ट्रा लोगे, अगर मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा करते हो तो डिवाइड भी एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। कितना मल्टीप्लाई किया एक्स्ट्रा, मल्टीप्लाई कितना कर रहे हो, डिवाइड कितना आना है, जितना मल्टीप्लाई किया उतना डिवाइड करना है। क्वेश्चन में चेंज नहीं कर रहा, लेकिन ऑलरेडी एक नंबर था, क्या नंबर था, ये था ना, ये समझ में आया। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसमें इतना है, अभी 5 है, मेरे को कितना चाहिए, 8 बनना है, मतलब कितना होना है, इधर कितना होना है, 3 होना है। तो 3 मल्टीप्लाई करूँगा, तो एक्स्ट्रा किया हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। पहले से कितना था, इसको तो छेड़ूंगा नहीं, इतना ही रहेगा। मतलब जितना मेरे को जितना चाहिए, मेरे को कितना चाहिए, यहाँ पर 2 चाहिए था, तो मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। 2 तो मैंने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया, क्वेश्चन में तो नहीं है, तो डिवाइड में एक्स्ट्रा कर दिया। तुम बोलेगा तो 3 तो ऑलरेडी था, 3 लिख दिया। तो 3 जो क्वेश्चन में दिया है उसको ऐसे ही लिख दो, इसको छुओ मत, इसको ऐसे ही लिख दो, लिखा है ना 3 लिख दिया।
तो एक्स्ट्रा मैंने क्या किया, बस 2/2 लिया। क्यों, मेरे को 2 चाहिए था। तो तुमको 2 चाहिए तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर पहले से 3 है, अभी 2 डालोगे तो 5 हो जाएगा। तो चेंज नहीं करना है उसको ऐसे ही रखो, ठीक है। इसमें भी मेरे को कितना चाहिए, 3 चाहिए, लेकिन 5 है, 5 को ऐसे ही रखो, चेंज मत करो। तो 3 लो, 3 डिवाइड कर दो। समझ में आ गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ये समझ में आया ना, जितना भी एक्स्ट्रा लोगे उतना डिवाइड कर देना। अगर डिवाइड में अगर एक्स्ट्रा लेते हो मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर में अगर एक्स्ट्रा लोगे तो नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, नीचे में ज़्यादा लोगे तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, ताकि क्वेश्चन नलीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा मेरे को, ये देखो लॉग लिखूँगा, 4 लिखूँगा, 2 के ऊपर कितना है, ऑलरेडी 3 है, ठीक है, ऑलरेडी 3 है ना, इंटू कितना लूँगा 2/2, ये मेरे को चाहिए था करके, माइनस लॉग ऑलरेडी कितना था, 5 था, मेरे को कितना लेना है 3/3, 3 चाहिए ना ऊपर में, ठीक है। अभी मेरे को क्या क्या चाहिए मैं अंदर रखूँगा, जो नीचे बाहर फेंक दूंगा। देखो लॉग 4, 2 के ऊपर कितना चाहिए, ये सब नंबर्स में क्या चाहिए, ये सब नंबर्स में क्या चाहिए मेरे को, सिर्फ 2 रहना ऊपर में, बाकी बाहर निकाल दो। क्या क्या बाहर आएगा, 3 आएगा और 2 आएगा। यहाँ पे लॉग 8 कितना चाहिए मेरे को, सिर्फ 3 चाहिए, और क्या है बाकी 5/3। ये समझ में आ गया। अब देखो ये आ गया, पावर हो गया 3/2 लॉग 4, ये 4 हो जाएगा ना, 4 हो गया। नेक्स्ट 5/3 लॉग 8 हो जाएगा ना, 8। तो आंसर कितना हो गया 3/2, 1 हो जाएगा इसका 5/3। एलसीएम निकाला, आंसर आ गया। ये थोड़ा अलग था, जहाँ पे तुमको थोड़ा दिमाग लगा के उसको करना। अब इसको ये जो मल्टीप्लाई मैंने करके दिखाया, ये समझ में आना है मेन, क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया, क्यों डिवाइड किया। देखो जो नंबर है उधर मैं उसी को रखा, देखो 3 का 3 रखा, बस क्या किया, मेरे को 2 चाहिए भाई, 3 नहीं चाहिए मेरे को। 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड। जो 5 था, 5 को मैंने ऐसे ही रखा, क्या चाहिए, 5 नहीं चाहिए मेरे को, क्या चाहिए 3 चाहिए, 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड, बस इतना ही किया मैंने। अगर वहाँ पे 7 चाहिए होता तो 5 को इसी रखो, 7 7 ऊपर नीचे 7 जो चाहिए। समझ में आ रहा, अब बन गया, इजी से बन गया। कन्फ्यूज़ नहीं होना, जब बेसिस से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा अलग है, जहाँ पे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाएगा, क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या डिवाइड करना है। दोनों बेसिस सेम रहेगा तो एक दिमाग में डाल देना कि दोनों का सेम कर देना। जो इजी क्वेश्चन होगा वो नहीं देने वाला है टीचर, जो बुक में सेम है, जो थोड़ा अलग रहेगा वो देने वाला है, उसी को करना है तुम लोगों को। समझ में आ गया, ठीक है, हो गया ना। ये इंपॉर्टेंट लिख लो, क्वेश्चन नंबर वो 3 का 3 इंपॉर्टेंट करके लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा इसलिए इंपॉर्टेंट। और क्या चीज़ है इसमें, कुछ नहीं। और इंपॉर्टेंट होने के लिए क्या है। नेक्स्ट वाला, अब यहाँ पे बोल रहा है, देखो 2 + 1/2 log 10⁻⁹ -2 log 10⁵। ये देखो, ये क्वेश्चन देख लो एक बार, ठीक है ना, ठीक दिख रहा है। थोड़ा एक काम करता हूँ, क्वेश्चन है तुम्हारा 2 + 1/2 log 10 है, यहाँ पे 9 हो जाएगा, -2 log 10 है, यहाँ पे 5। अब दिख रहा होगा, बड़ा छोटा हो जाता ना। ओके, अब क्या करना है सोचो तुम लोग, थोड़ा सा सोचो क्या करना है, सोचो एक बार, देखो क्या करना है, तुम लोग भी देखो क्या करना है देखो, क्योंकि मेरे को करना बोले से हम तो कर करके चल जाएगा। अभी तुमको इसको क्या करना है, इसको इवैल्यूएट नहीं करना है, नंबर्स नहीं लाना है, तुमको सबको लॉग का फॉर्म में रखना। देखो इस सब में लॉग है ना, इसमें लॉग नहीं है। इसमें बोल रहा है यू हैव टू एक्सप्रेस हैज़ अ सिंगल लॉगरिथम, सबको मिला के एक लॉगरिथम दिखाना। इवैल्यूएट बोलेगा ना, तो जैसे 2 है, इसको कुछ करेंगे, इसे भी सॉल्व करोगे, सब सॉल्व कर दो। इवैल्यूएट बोले, इवैल्यूएट नहीं बोल रहा है, यू हैव टू एक्सप्रेस द एंटायर लॉगरिथम, जितना पूरा है उसको एक ठो में सॉल्व दिखाना है। ये 3 था ना, एक ठो दिखाना है उसको सॉल्व करके, उसमें लॉग रहना है। समझो बात को, समझ में आ रहा है। अब क्या करोगे बताओ, यहाँ पे 2 है, मतलब किसी का दिमाग चल रहा होगा, उसको लॉग का फॉर्म में कैसे लिखोगे, सोच लिया, नहीं सोचा, हम बताएगा। देखो अरे 2 है, मतलब 2 × 1 हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पे 1/2 जो है, मेरे को सॉल्व तो नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना मतलब आंसर दे दिया, क्वेश्चन वापस लाना है। तो ये उसके ऊपर था होगा,
उन यहाँ आ गया इसलिए ना, समझ में आ रहा है। ये कहाँ था, ये था इसके ऊपर है, ऐसा था, ऐसे था उसने आ गया। ये भी कहाँ था, ये भी तो उसके ऊपर था होगा, हाँ ये भी यहाँ पे था होगा। अभी 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई हुआ इसलिए 1 आया है। 10 10 तो बोलेगा 4 4 भी हो सकता है, 5 5 भी हो सकता है ना। तो अगर पता नहीं है कुछ तो 10 10 ही लो, क्योंकि यहाँ पे भी 10 है, ठीक है। तो क्या लगेगा 2 इंटू ए वाला था होगा, ठीक है। यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 हम लिखता, क्यों, सबको एक लगा ना। अब यहाँ 4 लिखूंगा या 10 लिखूंगा तो सब मिक्स नहीं होगा फिर। नेक्स्ट प्लस लॉग, इसको कैसे लिखेगा, 9 को कैसे लिखोगे, 3 के ऊपर 2 और इंटू 1/2 ऑलरेडी है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट लॉग, इसको तो नहीं लिख सकते, इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, 5 के ऊपर 2 है ना। तो इसको भी क्या करूँगा, अब ये आगे 2 है, मतलब ये कहाँ था 2, ऊपर में था, समझ में आ रहा है। लॉग 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, प्लस लॉग यहाँ पे सॉल्व कर दे कितना हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा, और कुछ नहीं कट गया ना। यहाँ पे लॉग कितना हो जाएगा, 25 हो गया, है ना। यहाँ पे कितना हो गया, 100 हो जाएगा, लिख दूंगा यहीं पे, था स्क्वायर 100 हो गया। अब देखो दोनों प्लस में तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड माइनस तो डिवाइड, मतलब एक तो लॉग लिखो और एक 10 लिखो, एक क्यों, सब में 10 10 10 बेस सेम है। तो यहाँ हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 3/25, ये ठीक है ना, समझ में नहीं आया। 4 जा लॉग कितना हो गया 10 12, तो सिंपल वाला है, बड़ा आसान है ना। कैसा है, कुछ नहीं है, बस उसको धीरे धीरे बस करते जाना है, कुछ नहीं, सब आंसर आ जाएगा। इजी चैप्टर्स है, हार्ड मत कर, लॉगरिथम बहुत इजी चैप्टर्स है, ठीक है। बस क्या है, कैसे यूज़ करना है तुमको खेलना पड़ेगा। अब एक्सप्लेनेशन पावर्स तो आता है तुम लोगों को, इंडिसेस से भी किए हो, तो उसी के एप्लीकेशन है, थोड़ा थोड़ा देखो ध्यान से लगेगा तो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया, 16 log 3 इक्वल टू 9 log 4, ये इक्वल है, प्रूव करना है तुमको। कैसे प्रूव करेंगे, तो मेरे को तो पहला बात है जो पावर में लिखा हो कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, ठीक है। तो वो लिख दो, मेरे को तो देख के समझ में नहीं आ रहा, लेकिन क्या क्या करना है वो तो समझ में आ रहा है, आगे लिख दो इसको, उसके बाद देखा जाएगा आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा। 3 और ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, देखो ये log 16 लिखना है, ठीक है। ये क्या होगा, log 16 स्टार्टिंग में तुम लोग लिख लें, यहाँ पे लिखना, बीच में लिखा नहीं, हम log 16 लिखो, ऊपर में log 3 इक्वल टू यहाँ पे log 9 लिख के log 4 लिखो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी log 16 बचा है, इक्वल टू आगे चल जाएगा log 4 आगे इंटू log 9, ये तो ठीक है। इसके बाद क्या करोगे बताओ, यहाँ पे 3 है तो 3 का तो कुछ नहीं कर सकता हम, 16 है तो क्या कर सकता हूँ उसका, 2 के ऊपर कितना, अरे सोच रहे हो इतना, 2 के ऊपर कितना होगा 4 4 2 जा 4 4 2 8 8 16 4 होगा। नेक्स्ट 4 का तो भी लिख सकता हूँ, 2 के ऊपर 2, 3 का भी हम लिख सकता है 3 के ऊपर 2। अब इसका तो कुछ नहीं है तो ऐसे छोड़ दो, log 3 इसका तो है, आगे क्या 2 हो जाएगा इंटू 4, सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, log 2 हो जाएगा इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 log 2, और इधर भी 2 आ जाएगा 2 log 3। अभी log 2 log 3 यहाँ पे भी है ना, है तो यहाँ पे लेकिन 4 है यहाँ पे, तो दो मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 को आगे लेके आ जाओ तो ईजी हो जाएगा, log 3 इंटू log 2, क्योंकि सब मल्टीप्लाई है ना, तो आगे लेके आ जाओ, 2 जा 4 log 3 इंटू log 2। क्या था, कुछ नहीं था। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार एग्जाम में, क्या किया, कुछ नहीं किया हम तो, बस वो पावर को कुछ के एक्सपोनेंट से पावर में कन्वर्ट किया, पावर को आगे ले गया, और कुछ नहीं किया। तो 9 को 3 को ऊपर 2 किया, 16 को 4 किया, बस इतना ही किया। सर 4 log 3 है, 4 log 2, 4 log, ये तो log 3 भी है log 2 भी है ना, log 3 log 2 है, 4 है, तो log 3 है log 2 है, तो और ये 4 हो गया यहाँ पे, दोनों को सेम कर। इधर उधर लिख सकते हाँ तो मल्टीप्लाई साइन है ना, प्लस माइनस तो नहीं है, मल्टीप्लाई मतलब सब एक साथ है, बोला था ना मल्टीप्लाई सब एक साथ होता है। बोलो क्या डाउट है, हैं, वैसे कुछ समझ में गया। उसके बाद वाला तो देख लिया तुम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला तो करा रहा हूँ, एक तो बड़ा है थोड़ा, ठीक है, ये कराऊंगा नेक्स्ट। ये देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें तुमको क्या फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है, सेम प्रोसेस यूज़ करूँगा, आंसर निकल जाएगा। देखो यहाँ पे तो log 7 है, कुछ करने का नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, बोला ठीक है ना। तो log 7 माइनस ये तो log 2 है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, लिख दिया। 16 है, ये हो सकता है, क्या हो सकता है, 2 to the power 4 है ना, इसका भी 2 तो क्या हो जाएगा 4 log 2 हो जाएगा, डायरेक्टली हम कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस log 3 स्क्वायर। रुक जाओ, आगे क्यों लेके आ रहे हो, आगे लेके आने का ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, इसको आगे लेने का ज़रूरत नहीं, इसको एक काम करो ऐसे ही रखो, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। क्यों बोलने से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आगे लाए कोई फ़ायदा नहीं है उसको,
आगे क्यों नहीं ला रहे हो पता है? आगे अगर लाएगा तो आंसर लॉग में कटेगा नहीं कहीं पे। हमको क्या करना है, सॉल्व करके मेरे को एन निकालना है। एन निकालना मतलब एक वैल्यू निकालना है। जब वैल्यू निकालना है आगे मत लेके जाओ, ठीक है, आगे मत लेके जाओ। आगे लेके क्या जाएगा, नीचे का 10 है ऊपर 10 है 2 है तब लेके जाना, ठीक है। एक काम करो, एक ही प्रोसेस रखो, आगे ही लेके जाओ। कहाँ लेके जाना नहीं लेके, कन्फ्यूज हो रहे हो ना, तो आगे हर बार लेके चल जाओ, ठीक है, फिर देखा जाए क्या करना है। 2 log 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7/45 डिवाइड है ना, तो डिवाइड है तो log 7 minus प्लस लॉग 45। क्यों प्लस हो गया, माइनस होना चाहिए ना। ए तो आगे ब्रैकेट है, ए अगर ऐसा रहता तो ये माइनस, ठीक है, आगे ब्रैकेट है ना, आगे सिर्फ ए रहा तो माइनस होता, लेकिन ब्रैकेट है करके जब ब्रैकेट ओपन किया हम ये प्लस हो गया, समझ में ना, आगे माइनस है ना, ठीक है, ठीक है। तो अभी देखो सब लॉग है, सब देखो सब लॉग 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 सब है। इक्वल टू लिखो पहले, इक्वल टू 1 है ना, 1 है मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, 10/10 है ना। तो यहाँ पे तुम बोले नीचे कहीं 10 नहीं है, तो सिर्फ एक काम करो, नीचे अगर कहीं 10 नहीं है तो सिर्फ एक ही तो 10 लिखो, ऐसा करके। नीचे भी 10 रहता तो 10 लिख देता हूँ, तो कहीं 10 लिखा है कहीं पे भी नहीं लिखा, तो एक ही 10 लिखो, ठीक है। प्लस ये क्या हो गया, log n। समझो कुछ कुछ बात करो, नीचे 10 लिखा ऊपर 10 लिखा तो दोनों जगह 10 लिख देना, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा 10, सिर्फ log लिखा है, तो तुम भी क्या करना, सिर्फ 10 लिख देना, समझ में आ गया, समझो बात को। अब यहाँ पे देखो सब log दिख रहा है ना, तो जैसा इंडिसेस में था, जैसे एक्सपोनेंट था, बेसिस अगर सेम है तो मल्टीप्लाई कर दो, है ना, सब log है तो एक ठो log लिया log, ठीक है। यहाँ पे क्या 7 है, सबसे पहले क्या लिखोगे, कितना लिखोगे, 7 एक सेकंड, हाँ 7 लिखो। उसके बाद ये क्या है, डिवाइड है ना मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई डिवाइड है तो माइनस है ना, तो नीचे जा गए, लाइन खींच दे ऐसे करके नीचे गया। ये क्या है, ये देखो ये प्लस है तो ये मल्टीप्लाई होगा, लेकिन आगे में एक ठो बगल में एक ठो, इसको ऊपर लेके चल जाओ, है ना, तो ईजी होगा ना। नहीं समझ में आ रहा तुम लोगों को, क्या समझ में नहीं आया बताओ। देखो यहाँ पे जैसा ये पूरा नीचे आ गया, यहाँ पे तो आगे भी एक नंबर है, तो कैसे इसको लेके आएगा। अगर ये ऐसा रहता है तो इधर कितना आएगा, इंटू 2^4 आया समझ में। हाँ लिख सकते, डायरेक्ट 16 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कन्वर्ट करने का ज़रूरत भी नहीं था। फिर भी हम लोग ऐसे कन्वर्ट करते हैं ना, तो हम लोगों को क्या एक स्टेप के बाद क्या स्टेप करना है हम लोगों को पता नहीं है पहला बात। तो इसको देख के दिमाग में क्या आएगा सबसे पहला, कि उसको कन्वर्ट करना है। अभी मैं करा रहा हूँ, मेरे को तो पता है कि कन्वर्ट नहीं करना ही है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ 16 हो गई। लेकिन तुम लोग जब करोगे तुम लोगों को पता है इसके बाद ये स्टेप में क्या होगा, ये देख के नहीं, ये देख के स्टेप डिसाइड कर सकोगे। तुमको तो ये करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये करना पड़ेगा ना। तो जो प्रोसेस हम लोग करता है उसी को करो, क्योंकि कैसा हम लोग सोचते हैं उसके हिसाब से ही सम करेंगे। कोई नया चीज़ नहीं सिखा रहा हूँ। हम लोग इसको देखते हैं तो क्या करते हैं, 2 4 लिखते हैं, फिर आगे करते हैं, तो इसी हम लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आके पता चला कि आगे लिखने की ज़रूरत नहीं, तो उसको आगे के ऊपर कर दिया। अगर मैं यहीं से बोलूँगा डायरेक्टली तुम 16 रखो, तुम कन्फ्यूज हो, सर यहाँ पे 16 क्यों रखा, वहाँ पे तो नहीं रखा था, वहाँ पे 2 के ऊपर 4 कर दिया था, तुम कन्फ्यूज हो जाओगे, है ना। तो तुम कन्फ्यूज क्या होगे कि कहाँ 16 रखना है, कहाँ पे 4 करना है, 2 के ऊपर 4। तो वो कन्फ्यूजन नहीं होगी, इसलिए हम दिखाया वाला चीज़, तो ठीक है वो कर सकते हो तुम। तो यहाँ पे फिर इसको भी देखो, आगे 2 है तो इसको भी ऊपर कर दो, क्यों, इधर जाएगा कितना हो जाएगा 3 के ऊपर, सॉरी डिवाइड है ना, तो नीचे आ जाएगा 3 के ऊपर 2, ये समझ में आ गया। ये भी नीचे है 7, ऊपर कौन सा है 45, ये समझ में आया कि नहीं बताओ, आ गया कि नहीं आया, आ गया। इक्वल टू वहाँ पे भी देखो 10 है, लॉग लॉग दे दो 10 × n, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे सॉल्व करो तो ये कितना उठा देखो, यहाँ पे 7 7 कट गया, 7 नीचे भी है क्या, हाँ 7 7 कट गया, 2 यहाँ पे 4 है ना। तो पहले उसको पहले लिख लेते हैं, 2 की 16 हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 2 8 जा 9 5 जा, ठीक है। इक्वल टू log 10 × n, ये समझ में आ रहा है सबको, सिंपल कर रहा हूँ, कुछ नहीं हार्ड नहीं कर रहा हूँ। कितना हो जाएगा 8 5 जा 40 इज इक्वल टू log 10n, log log हट जाएगा, 40 इज इक्वल टू 10n, सो n इज इक्वल टू 4। आगे समझ में क्या किया हम, अगर मैं ये डायरेक्टली तुम जैसे बोला डायरेक्टली हम लिख देता हूँ, जैसे 16 तुम तो कन्फ्यूज हो जाएगा, अरे 16 क्यों लिख दिया सर, ये तो अल्टीमेटली 16 लिखा देखो यहाँ में। लेकिन हम जो मेरे को जो एक ही मेथड आता है वही मेथड से करो। अगर मैं 16 नहीं लूँ तुम बोलेगा, तुम कन्फ्यूज हो गया, अरे सर कब मेरे को 16 करना है कब नहीं करना है। तुमको एक ही मेथड सीखना है, जब जब वो पावर्स वाला दिखेगा जो कन्वर्ट करते जाओ एक ही मेथड से बताऊँगा, ठीक है।
ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होगे, बहुत सारा होगा ना बुक में तुम देखो तो 10 में किसी में कन्वर्ट किया किसी में नहीं किया, अब तुम कन्फ्यूज है किस में करना है किस में नहीं करना है करके, उसे करने की जरूरत नहीं, करते रहो जो प्रोसेस पता है, आगे जाकर तुमको समझ में आएगा। नहीं ये देखो यहाँ जाकर समझ में आया कि नहीं इसको कन्वर्ट कर देना, अच्छा है तो कन्वर्ट कर दिया, क्या प्रॉब्लम है, समझ में आया कि एक तो मेथड याद रखो, सब उसी से आंसर आएगा। ठीक है, देखो फर्स्ट वाला क्या करना है उसमें, देखो इफ़ दे दिया वैल्यू, ओके ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ये प्रूव करना है मतलब इसका वैल्यू चाहिए मेरे को, इसका भी वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा, कुछ दिया कोई रीज़न होगा तो यहाँ से निकालना, क्या करोगे यहाँ पे, तो लिखो सॉल्यूशन में log a बाई बी माइनस सी, ठीक है, इक्वल टू log b बाई सी माइनस ए इक्वल टू log c बाई ए माइनस बी इक्वल टू x ले लो, लेट कर दो, कुछ भी x ले लो, k ले लो, z ले लो जैसा, तो क्या हो जाएगा, सबका इक्वल टू x है, ए वाला इक्वल टू x है, ए वाला इक्वल टू x सब है, तो क्या हो जाएगा log a कितना हो जाएगा x ब्रैकेट में b माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, तो log b कितना हो जाएगा फिर, log b इज इक्वल टू सेम x c माइनस ए, तो log c कितना हो जाएगा x a माइनस बी हो गया, ये तीनों का वैल्यूज आ गया मेरे को, तो वही चाहिए था। अब क्या प्रूफ करना है, ये उठा के लेके आओ यहाँ पे, तो क्या प्रूफ करना है, a पावर a डॉट b पावर b डॉट c पावर c इज इक्वल टू 1, तो a पावर a मतलब ऐसे लिख सकता, कैसे लिख सकते इसको, a पावर a मतलब कैसे लिख सकते इसको, हाँ ये कैसे ऐसे लिख सकते हो, a log a डॉट b log b डॉट c log c इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो ये जो है मेरे पास log a का वैल्यू है कितना है, log a का वैल्यू a को a पहले लिखो, a का a लिखो कितना है x इंटू एक्स बी माइनस सी डॉट b का b लिखो, log b का वैल्यू है सो x c माइनस ए डॉट c का c x a माइनस बी इक्वल टू 1 प्रूव करना है ना। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको, क्या हो जाए, क्यों सॉल्व करना पर देखते हैं कितना आ रहा है, 1 आना है, log 10 नहीं आना, 1 आना है। ठीक है, सॉल्व करते पहले, सॉल्व करके देखते कितना होगा, वैल्यू सब ठीक से लिखा ना, सब ठीक से लिखा है वैल्यू सब, तो मल्टीप्लाई कर दिया पूरा, सॉल्व कर दिया। अब ए एक्स बी ए एक्स बी ए एक्स सी ए एक्स सी बी एक्स सी बी एक्स सी, सो ज़ीरो ज़ीरो किसका वैल्यू आया, इसको सॉल्व करने से मेरे को ज़ीरो आया। ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो आया ना, किसको सॉल्व करने से ज़ीरो आ गया, मेरे को मैं किसको सॉल्व किया था अभी, log a पावर a डॉट बी पावर b डॉट c पावर c को सॉल्व करने से कितना आया, ज़ीरो आया। ठीक है, ज़ीरो को कैसे लिखना है, ज़ीरो का वैल्यू कितना होता है log 1। ठीक है, तो log a पावर a डॉट b पावर b डॉट c पावर c इज इक्वल टू log 1, log log हटा दो, a पावर a डॉट b पावर b डॉट c पावर c इज इक्वल टू 1, समझ में आ गया। ठीक है, बुक में कुछ अलग ही किया लोग। ठीक है, देखो ये करना है अभी, ठीक है, क्या दे दिया, वो दे दिया, उसको वैल्यू छोड़ दो। ठीक है, इसको पहले ले लो, ये देखो क्या बोला था, नीचे जब रहेगा उसको रेसिप्रोकल होगा तो जो कैसे लिखेंगे, रेसिप्रोकल अगर होता है तो log जो बेस है ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ऐसा log एन सी इज इक्वल टू 2 का 2 log x यहाँ पे b यहाँ पे, ये तो हो गया, ये तो समझ में आ गया है ना, x है। ठीक है, तो ये अभी देखो क्या सब मल्टीप्लाई है, प्लस है ना, log कॉमन ले लो n पावर a, ठीक है, हाँ log n तो कॉमन, तो log n ही ले लो, n ले लो, तो a मल्टीप्लाई c प्लस क्यों होगा ना, ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो log x लिखो, यहाँ पे b के ऊपर 2 लिख दो, तो यहाँ पे log कितना है n a मल्टीप्लाई c, और यहाँ पे log x लिखो, b के ऊपर स्क्वायर लिखो, या तो कुछ अलग है, यहाँ पे तो n है, हाँ n है, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी तो n है, सॉरी n x नहीं है, n होगा, तो यहाँ पे n होगा, तो यहाँ पे n होगा, तभी इजी कटे, वही देर कट रहा है क्यों नहीं, अब देखो हट जाएगा, तो ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये तो प्रूव करना है, हो गया प्रूव, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, आगे समझे। थर्ड रो देखो,
देखो नया क्वेश्चन है, ये तुमको प्रूव करना है, ये दे दिया, ठीक है। ए का वैल्यू है, पहले देखो ए का वैल्यू है, हाँ ए, तो कुछ करना नहीं है। जैसे उसमें कुछ नहीं था ना तो हम कन्वर्ट किया पहले, तो पहले एक साथ मत लिखो, एक एक तो करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक साथ बड़ा हो जाएगा मेरे ख्याल से। क्या करना है अभी तक मेरे को भी पता नहीं है, देखना है, ठीक है। तो 1/1 + इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है आंसर, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो 1/1 का 1, ए का वैल्यू कितना है, log x है, y और z है। अब यहाँ पे 1 है, अगर नीचे 10 रहता तो हम 10 लिख देता, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या x है, तो मतलब यहाँ पे क्या था एक्चुअली में, यही था, मतलब उसलिए 1 हुआ। 1 क्यों है, बिकॉज ऑफ ए रीजन ना, तो 1 के बदले में लिख सकते ला, तो यहाँ नेक्स्ट लाइन में लिख देगा 1/log x प्लस log, उसलिए कट के 1 हो गया ना ला, ये समझ में आ गया। आप दोनों का बेसिस सेम है तो क्या कर सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई लिख सकता, ऐसे लिख सकता, देखो log x नीचे x y z लिख सकता है ना। एला मतलब हो गया, इसको और कुछ करना नहीं, अभी उसको लेके आओ, किसको, देखते रहो बस हम क्या कर रहे हैं। समझ में नहीं आएगा तो बोलना। एक्स वाई जेड कर दो, ईजी हो जाएगा, एक्स वाई जेड ईजी होगा ना, ये समझ में आ गया। तो दूसरा वाला भी मतलब वही होगा, वो लास्ट वाला भी वही होगा, मतलब डायरेक्ट लिख देना, इसका भी सॉल्व करने से ही आएगा अल्टीमेटली। यहाँ पे नीचे जेड आएगा, बस एक्स वाई जेड आ गया, ये समझ में आ गया। अब मेरे को तो क्या चाहिए, जगह, तो मेरे को मिटाना पड़ेगा। इतना तो समझ में आ गया ना क्या कर रहा हूँ। अभी तीनों को उठा लो, ये तीनों को उठा लो यहाँ पे, 1/log x y z प्लस 1/log y x y z प्लस 1/log z x y z। इतना समझ में आ गया। इसमें कुछ डाउट है क्या, पहले बताओ, इसमें कुछ डाउट नहीं है ना। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखो सब नीचे में है ना ऊपर में, सब नीचे में ना ऊपर में, नीचे है ना, तो मेरे को तो ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो तुमको पता है क्या करना पड़ता है, log यहाँ पे x y z आ जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा, प्लस log x y z यहाँ पे y प्लस log x y z यहाँ पे z। अब देखो सब एक जैसा बेसिस देख रहा, तो क्या करेगा, एक तो लेंगे, log x y z ले लिया, तो क्या क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, x हो जाएगा, y हो जाएगा, z हो जाएगा। देखो हो गया, कितना आ गया आंसर, बस 1। क्या हार्ड था क्वेश्चन, तो बहुत हार्ड है, देखो दिख रहा है कितना हार्ड। हम कुछ नया चीज़ कर रहे हैं तब से, देखो हाँ हम कुछ नया नहीं कर रहे, देखो वही करते जा रहा बस तब से, ठीक है। तो बोर हो गया होगा तुम ऑलरेडी ये कर करके, बस क्या करना उसको करते जाओ। देखो देखने के बाद, देखने से बहुत हार्ड लगा, क्या करना समझ में नहीं आ रहा, एलसीएम निकाला, देख के लग रहा है एलसीएम निकालना करके, देखते करते ही क्या तो सब आंसर आएगी। करना है, करने से आंसर आ जाएगा, ये उतना हार्ड नहीं चैप्टर, जैसे तुम लोग जो प्रूव करते हो प्रूफ सब वो हार्ड है, ठीक है। उसको बहुत सोचना पड़ेगा, इसको सोचने का ज़रूरत नहीं, ठीक है। अच्छा ना, नींद से उठा, लॉग क्या है, log 10/10 1 बोल देना है, ऐसे ही जैसे उठाएगा ऐसा हो जाना चाहिए, ठीक है। नींद से उठाया कि नहीं बोल देना है करके, समझ में आ रहा है। देखो कितना ईजी, कुछ हार्ड नहीं होला।